अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। रिश्ते हमारी जिंदगी की नींव होते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल खून के रिश्ते नहीं बल्कि इखलाक, मोहब्बत और आपसी समझ का नाम है। अल्लाह ने इंसान को एक दूसरे के साथ जोड़ा है ताकि हम सुख और दुख में एक दूसरे का सहारा बन सकें। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि रिश्तों को जोड़ना और उन्हें निभाना हमारी जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह ने हमें यह भी बताया कि एक सच्चा मुसलमान वह है जो अपने रिश्तों में रहम और मोहब्बत से पेश आता है। सोचिए, जब हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो हमारी छोटी छोटी खुशियां और गम एक सफर बन जाते हैं। रिश्तों में जो मिठास है वह हमारी इबादत को भी बेहतर बनाती है। रसूलुल्लाह ने हमें यह भी सिखाया कि हमें एक दूसरे के बारे में बुरा सोचने से बचना चाहिए। उन्होंने फरमाया, एक मोमिन का अपने भाई के बारे में गलत ख्याल रखना बड़ा गुनाह है। जब हम एक दूसरे की नीयत और इरादों को समझने की कोशिश नहीं करते तो रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए हमारे रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे की अच्छाइयों को समझें और एक दूसरे के साथ इखलाक और मोहब्बत से पेश आएं। रिश्तों की इस सच्चाई को अपनाकर हम अपने जीवन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि सच्ची आपसी समझ और इखलाक से भरे रिश्ते ही हमारे समाज की बुनियाद हैं। इसलिए हमें अपनी गलतफहमियों को दूर करने के लिए बातचीत और इफ्ताह करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने रिश्तों को मजबूत कर सकें और अल्लाह की रिदा हासिल कर सकें। आज हम आपको एक इस्लामिक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि एक गलतफहमी अच्छे भले रिश्ते को खराब कर देती है। लड़की अपने बाप के लिए बताती है, मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरे अब्बा का पुलाव का ठेला था। अब्बा रोजाना सुबह बड़ी सी देग में पुलाव पकाकर एक रेडी पर रखकर ले जाते थे और ज्यादातर एक आध घंटे बाद अब्बा की वापसी हो जाती है, क्योंकि अब्बा का पुलाव आधे घंटे में ही बिक जाता था। क्योंकि यह पुलाव बहुत मशहूर था और इसके जायके की धूम दूर दूर तक थी, मैंने शुरू से ही अब्बा का यह मामूल देखा हुआ था कि वह सुबह सुबह एक देग में पुलाव पकाते और फिर उसे रेडी पर रखकर ले जाते। मैंने कभी इस चीज पर गौर नहीं किया था क्योंकि यह सब कुछ मैं बचपन से देख रही थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस घर गई तो घर में खाना नहीं पका था। मैंने अम्मा से कहा, खाना नहीं है तो मुझे पुलाव ही डाल दें, मुझे बहुत भूख लगी है। और उस दिन मैंने सोचा कि मैंने आज तक अब्बा की देग का पुलाव तो खाया नहीं है, क्योंकि जब भी मैं पुलाव को कहती अब्बा घर में खुद बना कर देते और वाकई वो बहुत मजे का होता था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि जो देग अब्बा बेचने के लिए बनाकर लेकर जाते हैं उससे कभी भी हमारे घर में पुलाव नहीं खाया गया। मुझे इसकी वजह का इल्म तो नहीं था, लेकिन जब अम्मा ने मना किया कि वह पुलाव तुम नहीं खा सकती, मैं तुम्हें कुछ और बना देती हूं, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वह पुलाव जो पूरा शहर खाता है वह मैं क्यों नहीं खा सकती, या वह हमारे घर में क्यों नहीं खाया जा सकता। यही सवाल जब मैंने अम्मा से किया तो माँ ने मुझे डांट कर चुप करवा दिया। मुझे डांटते हुए कहा कि वह तो ठंडा हो गया है, बासी हो गया है, तुम रहने दो, मैं तुम्हें ताज़ा कुछ बना देती हूँ। उस वक्त तो मैं खामोश हो गई, लेकिन अब मुझे तजस्सुस होने लगा कि पुलाव में ऐसा क्या है जो घर में नहीं खाया जा सकता। क्या मेरे माँ बाप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो कि मुझे मालूम नहीं है? इस तरह के बहुत से सवाल मुझे तंग करने लगे और मैं उनके जवाब हासिल करने का फैसला कर लेती हूँ। इसके बाद से मैंने अब्बा पर नजर रखना शुरू कर दी, लेकिन हमेशा मेरे जागने से पहले अब्बा देग पका चुके होते, या जिस दिन दोपहर को उन्होंने जाना होता तो मेरे कॉलेज जाने के बाद पकाना शुरू करते। और मुझे भी समझ ना आई कि इस पुलाव में ऐसा क्या होता है, क्योंकि मेरे सामने वह देग पकाई ही नहीं गई थी। एक दिन अब्बा ने दोपहर में पुलाव लेकर जाना था। मेरे कॉलेज जाने के बाद अब्बा ने पुलाव पकाया और हमेशा की तरह रेडी पर रखकर उसे ले गए। उसी दिन मुझे कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो गई तो मैंने जल्दी से अपने दोस्त का बुर्खा पहन लिया और अब्बा की रेडी के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं देखना चाहती थी इस पुलाव में ऐसा क्या है जो कि मुझसे छुपाया जा रहा है। अब्बा की रेडी के पास बहुत ज्यादा भीड़ थी, लोग लाइन लगाकर पुलाव ले रहे थे। इतने में मैंने देखा कि एक खूबसूरत औरत आई और उसने जाकर अब्बा से कुछ कहा और अब्बा ने खामोशी से एक शॉपर में पुलाव डालकर उसे पकड़ा दिया और वह औरत पैसे दिए बगैर चली गई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यह कौन औरत थी और अब्बा ने इससे पैसे भी नहीं लिए। आखिर इसके पीछे क्या राज है? अब तो मुझे उस औरत का राज भी मालूम करना था। मैं अभी यही सोच रही थी कि एक और औरत आई और अब्बा ने उसे भी पुलाव डालकर शॉपर पकड़ा दिया और उससे भी पैसे नहीं लिए। मुझे लगा कि जो भी खूबसूरत औरत आती है अब्बा उसे मुफ्त में पुलाव दे देते हैं।
मुझे अब अपने अब्बा पर गुस्सा आने लगा कि घर में जवान बेटी है और यह बाहर खूबसूरत औरतों को देखकर उन्हें मुफ्त पुलाव खिला रहे हैं, और पुलाव भी ऐसा जिसको घर की औरतों को खाने नहीं दिया जाता। ये सब क्या था? क्या वाकया ही मेरा बाप एक बुरे किरदार का इंसान था, या फिर ये पुलाव कुछ खास था जिसमें कुछ मिलाया गया था? क्या मेरी अम्मा भी इन सब में शामिल थीं? मेरे अंदर का तजसूस जाग गया था और मुझे अब इन सब के बारे में मालूम करना था। दिन गुजरते गए और मुझे अभी तक इस राज का कोई सुराख न मिला था। अब तो ये रोज होने लगा था कि अब्बा बचे हुए पुलाव घर नहीं लाते थे, इसलिए मैं उसे खाकर भी अंदाजा नहीं लगा सकती थी, और अब्बा के ठेले पर मैं रोज रोज नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे बोलते ही अब्बा पहचान लेते, और रोज रोज कॉलेज से जल्दी आना भी मुश्किल था। लेकिन जब भी मैं अब्बा के ठेले पर गई तो मैंने उन 2-3 औरतों को देखा जिन्हें अब्बा मुफ्त में पुलाव पकड़ा देते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब्बा ने उस पुलाव के पहले से शॉपर बनाकर रखे होते थे। मुझे इंतहा गुस्सा आता है इस मंजर को देखकर। आखिरकार एक दिन मैंने एक औरत का पीछा करने का फैसला किया और दबे पांव उस औरत के पीछे चल दी। मैंने देखा कि वह औरत एक बहुत बड़ी कोठी में दाखिल हो गई है, और इतनी आलीशान कोठी देखने के बाद मुझे हैरत होने लगी कि अब्बा का इस औरत के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। क्या यह औरत सिर्फ अब्बा का पुलाव लेने के लिए इतनी दूर आती है? मैं वापस घर आ गई और ऐसी ही मजाक में वालिदा से सवाल किया कि क्या अब्बा का किसी से कोई ताल्लुक है? तो अम्मा ने मुझे सख्ती से टोक दिया कि अपने बाप के बारे में ऐसा नहीं सोचते। अब मैं सोच रही थी कि माँ को बता दूं कि अब्बा ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं था। और फिर एक दिन अब्बा शाम को तैयार होकर कहीं जाने लगे तो मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? अब्बा ने कहा कि वह अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। मैंने पूछा कि किस तरफ जाना है आपको? मुझे भी अपने दोस्त की तरफ जाना था, तो मुझे साथ ले जाएं। तो अब्बा ने जिस इलाके का नाम लिया वह सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि अब्बा ने उसी इलाके का नाम बताया जहां पर उस औरत का घर था जिसका मैंने पीछा किया था। अब तो शक की गुंजाइश ही नहीं रही थी कि अब्बा का उस औरत से कोई ताल्लुक है। मेरा दिल किया कि अब्बा को झंझोड़ कर कहूं कि इस उम्र में औरत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं खामोश रही और अब्बा उस औरत से मिलने चले गए। मुझे अब्बा की हरकतें दिन ब दिन अलग अलग लगने लगीं और अब्बा से मेरी नफरत में इजाफा होने लगा, जो घर में जवान बेटी के होते हुए बाहर औरतों से ताल्लुक बनाते हैं। और फिर मेरी अम्मा को क्यों पता नहीं चलता कि वह कहाँ जाते हैं? औरत तो मर्द की नजर देख लेती है, तो क्या मेरी अम्मा को मालूम नहीं होता कि मेरे अब्बा ने बाहर औरतों से ताल्लुक बना रखा है? और मुझे हैरत तो उस औरत पर भी होती, क्योंकि इतनी दूर से सिर्फ पुलाव लेने के लिए अब्बा के पास आती थी और एक पुलाव की प्लेट के लिए अब्बा से ताल्लुक रखा हुआ था। और सिर्फ वही औरत, क्या दूसरी औरतों के भी तो मेरे अब्बा के साथ ताल्लुकात थे? मुझे अब्बा पर शदीद गुस्सा आता कि मैं बचपन से न जाने कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को यही समझकर खत्म करती रही कि मेरे अब्बा गरीब हैं, ये कैसे पूरी करेंगे। उधर मेरा अब्बा पुलाव भी औरतों पर मुफ्त में लुटाता है, जो हमारा कमाई का वाहिद जरिया है। ये सिलसिला चलता रहा, और जब कभी अब्बा बचे हुए पुलाव घर लेकर आते तो अम्मा उसे फ्रिज में रखकर ताला लगा देती, ताकि मैं ना खा सकूं और ना ही अम्मा खुद खाती। अब तो मुझे जिद हो गई थी कि मैंने पुलाव जरूर खाना है। एक दिन अपनी एक दोस्त को कहा कि उस जगह का पुलाव बहुत मशहूर है, तो मेरे लिए ले आना। उसे मालूम नहीं था कि वह पुलाव वाला मेरा बाप है। वह जाकर वहां से पुलाव ले आई, लेकिन जब उसने पुलाव खाया तो उसे वह जायका इतना अच्छा लगा कि उसने मेरे लिए कुछ नहीं बचाया और वह सारा खत्म कर गई। मेरे पूछने पर उसने कहा कि उस पुलाव में एक नशा था। मुझे तो याद भी नहीं रहा कि तुमने वह मंगवाया था, मैं तो वह सारा खा गई। उसने तो यह बात मुस्कुराते हुए कही, लेकिन मुझे लगा कि वह सच कह रही है। इस पुलाव में सच में ही नशा है। तो क्या मेरा बाप नशावर पुलाव सारे शहर को खिलाता है? और क्या इस पुलाव से आने वाली कमाई हलाल है? क्या मेरा बाप मुझे बचपन से हलाल खिलाता आ रहा है? मैं तो अपने बाप की नफरत में न जाने कितनी आगे तक सोच चुकी थी, और मैंने तो यह तक सोच लिया था कि मैंने अब इस चीज का सबूत लेना है कि मेरा बाप पुलाव में नशा मिलाता है, और मुझे यह बात कानून को बतानी है ताकि मेरे बाप को सजा मिल सके। मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात का था कि मेरा बाप दूसरी औरतों से ताल्लुक क्यों रखता है। क्या सच में ही मेरा बाप गलत था? क्या वह इस पुलाव में कुछ मिलाता था जो घर में किसी को खाने नहीं देता था? क्या इसके बाहर की औरतों के साथ सच में ताल्लुकात थे? और अगर थे तो इन ताल्लुकात में इस पुलाव का क्या किरदार था? और मेरा बाप कोई और काम क्यों नहीं करता था? हमेशा से ही यही ठेला क्यों लगता था? एक दिन सुबह बचा हुआ कुछ पुलाव घर लेकर आए और हमेशा की तरह अब्बा ने फ्रिज में रखकर ताला लगा दिया।
रात को भूख से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि फ्रिज का ताला खुला हुआ था। मैंने फौरन से पुलाव प्लेट में निकाला और गर्म करके खाने लगी। सच बात यह है कि वह पुलाव बहुत ही मजे का था और मुझे मालूम भी ना हुआ कि कब मैं पूरी प्लेट खाली कर गई। खाना खाने के बाद मैं उठी ही थी कि मुझे चक्कर आने लगे और किचन के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मैं गिर गई और बेहोश हो गई। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और अम्मा मेरे पास थी। मैंने मम्मी से पूछा कि मुझे क्या हुआ था, तो अम्मा ने कहा कि तुम किचन के दरवाजे में बेहोश पड़ी थी और हम तुम्हें अस्पताल ले आए हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर ने क्या कहा है, मुझे क्या हुआ है? तो अम्मा ने कहा कि डॉक्टर कहते हैं तुमने कोई दवाई खा ली है जिससे तुम बेहोश हो गई हो। मैंने उनको कहा कि मैंने तो सिर्फ पुलाव खाया है, जिस पर अम्मा ने मुझे डांटा। जब मैंने मना किया था तो फिर वह पुलाव तुमने क्यों खाया? मैंने अम्मा से कहा वह पुलाव पूरा शहर खा सकता है तो मैं क्यों नहीं खा सकती हूँ? और अगर वह दवाई पुलाव में थी तो इसका मतलब है कि अब्बा पूरे शहर को पुलाव दवाई वाला खिला रहे हैं। अब तो मैं यह बात सबको बताकर रहूंगी। इस बात पर मुझे अम्मा ने और भी सख्ती से डांटा और कहा कि मैं अपने बाप पर शक कर रही हूँ, और वह बाप जिसने मुझे पाल पोस कर जवान किया है और उसी के पुलाव की कमाई हमेशा मुझे खिलाई है और मेरी हर जरूरत पूरी की है, और मैं आज उस बाप की कमाई के जरिए पर शक कर रही हूँ और यह कि इस पुलाव में कुछ भी नहीं था, तुमने ही जरूर कोई दवाई ली है। और अगर यह बात किसी को पता चली तो तुम पर खुदकुशी का केस बन सकता है। अभी तो हमने डॉक्टर से कहा है कि इसने कोई दवाई नहीं खाया, शायद सर दर्द की कोई गोली खाया होगी जो एक्सपायर हो गई होगी। अभी तो हमने बात बना ली है, लेकिन अगर तुमने यह बात किसी को भी बताई तो फिर तुम पर खुदकुशी का केस बन जाएगा। मैं तो अम्मा की बात सुनकर हैरान रह गई। मुझे इस बात पर अब कोई शक नहीं रहा कि मेरी अम्मा भी हर चीज में मेरे अब्बा के साथ मिली हुई है। मुझे अपने अब्बा के साथ साथ अपनी अम्मा से भी नफरत होने लगी, लेकिन मैं अम्मा की धमकी से डर गई थी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मुझ पर ही कोई केस बन जाएगा। कुछ दिनों बाद मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई, लेकिन अपनी अम्मा और बाप की तरफ से मेरे दिल में नफरत आ गई थी और मैं चाहती थी कि अब तो इस पुलाव का राज मालूम करके ही रहूंगी। मैंने छुपकर अपने अम्मा और अब्बा को देखना शुरू कर दिया। वह जब भी पुलाव पकाते तो ऐसा कुछ भी नहीं डालते थे जो कुछ अलग हो, लेकिन अगर वह उस वक्त कुछ नहीं डालते तो फिर पुलाव में दवाई कहां से आती थी जिसने मुझे फौरन बेहोश कर दिया था। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि मैं तो पुलाव खाते ही बेहोश हो गई थी, तो क्या बाकी लोगों को कुछ नहीं होता? और अगर लोगों को कुछ होता तो वह रोजाना क्यों पुलाव लेने आते हैं? ऐसे बहुत से सवालात थे जिनके जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे। मैंने आखिरकार उस औरत से मिलने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसका घर मैंने देखा था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर का बहाना करके उस औरत के घर चली गई। बैल देने पर एक मुलाजिम ने दरवाजा खोला। मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि उस औरत का नाम क्या था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे इस घर की मालकिन से मिलना है। मुलाजिम ने मुझे एक कमरे में बिठा दिया और मालकिन को बुलाने चला गया। अब मुझे घबराहट होने लगी कि अगर उस औरत ने पूछ लिया कि तुम कौन हो और उसने अगर यह बात न मानी कि वह उसका पुलाव लेकर आती है तो क्या होगा। मैं अभी यही सोच रही थी कि एक मॉडर्न सी औरत कमरे में दाखिल हुई और मुझसे हैरत से सवाल करने लगी कि मैं कौन हूं और उससे क्यों मिलना चाहती हूं। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान थी कि वह औरत तो वह नहीं थी जो अब्बा से पुलाव लेकर आती है, यह तो कोई और ही औरत थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस औरत को क्या कहूं, क्योंकि मैंने उस औरत को इसी घर में दाखिल होते हुए देखा था और इस बात पर मुझे कोई शक नहीं था। यह तो कोई और थी और इसको क्या बोलूं। मैंने उसे सच बताने का फैसला कर लिया। मैंने उससे कहा कि मैंने इस घर में एक औरत को दाखिल होते देखा था जो कि पुलाव लेकर आ रही थी। मुझे उस औरत से मिलना है। उस औरत ने कहा कि वह तो हमारी मुलाजिमा है। मैंने कहा कि मुझे उससे मिलना है। उसने मुझसे कोई और सवाल नहीं किया और ना ही मैंने कोई जवाब दिया। अब तो मुझे यकीन हो चला था कि मेरे बाबा का उस औरत के साथ कोई ताल्लुक जरूर होगा, क्योंकि वह औरत भी एक मुलाजमा थी। वाकई इतनी बड़ी कोठी की मालकिन मेरे बाप के साथ कोई ताल्लुक नहीं रख सकती। मेरी दरख्वास्त करने पर उस मालकिन ने मुझे उस औरत से मिलने की इजाजत दे दी। मैं खामोशी से उसका इंतजार करने लगी। वह औरत कमरे में आई तो मैंने उससे सवाल किया कि वह रोजाना पुलाव क्यों लेकर आती है। वह हैरत से मुझसे पूछने लगी कि मुझे इस बात से क्या लेना देना है, मैं पुलाव लेकर आऊं या ना लेकर आऊं। तो मैंने उसको बताया कि मैं उस पुलाव वाले ठेले के मालिक की बेटी हूं और उस पुलाव का राज जानना चाहती हूं जो रोजाना तुम लेकर आती हो। उसने खामोशी से मेरी मुकम्मल बात सुनी और मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। मैं उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि उस कमरे में एक औरत बैठी है जो कि बुजुर्ग है और ऐसी हरकतें कर रही हैं जैसे उसका दिमागी तवासन ठीक नहीं है।
मैंने उससे पूछा कि यह कौन है और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैंने तुमसे कुछ और पूछा है। तो उसने कहा कि यह औरत इस घर की मालिक की माँ है और इसका दिमागी तवासन ठीक नहीं है। मैं इसकी खिदमत के लिए यहाँ हूँ और तुम्हारा बाप जो पुलाव पकाता है वह इस औरत को बहुत ज्यादा पसंद है और वाहिद वह चीज है जो यह बगैर किसी सवाल जवाब के खा लेती है। इसके अलावा यह औरत दवाई तक नहीं लेती, इसलिए मैं रोजाना तुम्हारे बाप से पुलाव लेकर आती हूँ और इसी पुलाव में दवाई डालकर इस औरत को खिला देती हूँ। और तुम कह रही हो कि मेरा बाप तुमसे मिलने क्यों आता है? तो तुम्हारा बाप इस औरत को देखने आता है और मेरे से दवाई लेकर जाता है जो कि वह गरम गरम पुलाव में डाल देता है, जिससे उसका जायका खत्म हो जाता है और मैं वह पुलाव लेकर इस बुजुर्ग औरत को खिला देती हूँ। और रोजाना पैसे देने की जहां तक बात है तो मैं रोज पुलाव लेकर आती हूँ, इसलिए महीने बाद ही पैसे देती हूँ। तुम इतने असीम बाप की बेटी होकर अपने बाबा पर शक कर रही हो कि तुम्हारा बाप गलत है या वह नशा डालकर लोगों को खिला रहा है। उसकी बातें सुनकर मुझे खुद पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैं अपने बाप को गलत समझ रही थी, लेकिन अभी भी बहुत से सवाल बाकी थे। वह औरतें अभी बाकी थीं जो मेरे बाप से पुलाव लेकर जाती थीं। तो क्या मेरा बाप सारे शहर के लोगों को पुलाव में दवाई डालकर खिलाता था? और अगर ऐसा नहीं था तो घर में मौजूद पुलाव में कौन सी दवाई थी जो मैंने खाया और वह पुलाव बाप घर क्यों लेकर आया था? अभी यह सवाल बाकी थे। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, वह यह कि मैं सीधा सीधा अपने बाप से ही सवाल कर लूं। मैं वापस घर गई और सारे सवाल अपने बाप के सामने रख दिए। पहले तो वह मेरे सवाल सुनकर मुझे हैरत से देखने लगे। शायद उन्हें इस बात का दुख हुआ था कि मैं उनकी बेटी होकर उन पर शक कर रही हूं, लेकिन फिर वह खामोश हो गए और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं खामोशी से उनके पीछे चलने लगी। फिर वह मुझे एक ओल्ड होम में लेकर गए और जब मैं उस ओल्ड होम की मालकिन के कमरे में दाखिल हुई तो मुझे झटका लगा, क्योंकि यह तो वही औरत थी जो मेरे बाप से रोजाना पुलाव लेकर जाती थी और उसने भी तकरीबन वही बात कही। इसके ओल्ड होम में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि खाना नहीं खाते और वह भी इस पुलाव में ही दवाई डालकर इन बुजुर्गों को खिला देती है और इनका भी रोजाना का खाता है, इसीलिए वह भी रोज पैसे नहीं देती। अब तो मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी थी। मैंने फौरन अपने बाप से माफी मांगी, लेकिन एक सवाल अभी बाकी था कि घर में मौजूद पुलाव मुझे क्यों नहीं खाने दिया जाता और इस पुलाव में दवाई कहाँ से आई? और इस सवाल का जवाब भी मुझे अपने बाप से ही मिल गया, क्योंकि पुलाव इतना मशहूर है कि वह कभी बची ही नहीं। और वह पुलाव जो वह घर लेकर आते हैं, कभी कभी वह पुलाव ओल्ड होम वाला होता है जो ये औरत नहीं लेकर जाती। और इस पुलाव में क्योंकि दवाई मिक्स होती है, इसलिए दूसरे दिन इस बंदे को दे दी जाती है जिसके लिए बनाई जाती है। वह पुलाव जो मैंने गलती से उस रात को खाया था, उस कोठी वाली औरत के लिए बनाया गया था। अब तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने बाप से माफी कैसे मांगू। मैंने फौरन हाथ जोड़कर अपने माँ और बाप दोनों से माफी मांगी और दोनों ने पूरे दिल से मुझे माफ कर दिया। समझ आ गई थी कि हमेशा जो आंखें देखती हैं वो सच नहीं होता। दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।